वो नई बदरिया परिगौ संझा, अगुआ भूला बन खंड मंझा। पियंते धनयंते रहई, चौपरिका मरी माथे बहई। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो साथी इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करके अपने साथियों तक पहुंचाएं दोस्तों, और कमेंट मुझे ज़रूर लिखें। बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि जो है मेरा नया वीडियो भी आप तक पहुंच सके। साथियों, मैंने चौपाई बोली है, वो नहीं बदरिया परिगौ संझा, अगुआ भूला बनखन मंझा। पिया अंते धन अंतई रही, चौपरी कामर माथे भाई। आगे है फुलवा भार न ले सके, कहे सखियन सो रोय, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होय। सतगुरु कबीर साहेब ने कहा कि दिन में ही, दोपहर में ही सांझ हो गई, संध्या हो गई, क्योंकि बादल ढक आए हैं। घटाटोप बादल के ढक जाने से दोस्तों दोपहर के टाइम में भी आप देखेंगे कि लगता है कि शाम हो गई है। ठीक इसी तरह से अज्ञान का बादल हमारे दिलो दिमाग में और पूरे समाज में घटाटोप बादल छाए हुए हैं, और अज्ञान रूपी बादल चारों तरफ अंधेरा कर रखे हैं। अगुआ भूला बनखन मंझा। साधारण आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, जो समाज का अगुआ कहलाने वाला है, गुरु कहलाने वाला है, पथ प्रदर्शक कहलाने वाला है, वह भी बीच जंगल में, बियाबान जंगल में खो गया है। सतगुरु कहते हैं, पिया अंते धन अंते रही। जो प्रिय पदार्थ है, जो सुखद पदार्थ है, जो शांति है, जो जीवन के बहुमूल्य सद्गुण हैं, वो कहीं और हैं। पिया अंते धन अंते रही, और जो है उसके जो प्यासा है वो कहीं और है। साहिब कहते हैं, चौपरी कामरी माथे बहई। सिर पर जो है 4 परत का कंबल जो है ढो रहा है, फुलवा भार न ले सके, और ताकत इतनी बची है कि एक फूल का वजन भी लेने की क्षमता नहीं है। इसलिए जो है 4 परत का कंबल जो है ओढ़ करके पानी बरस रहा है, भीग रहा है, ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए। तो दोस्तों वो पछता रहा है, क्षमता है नहीं, और जो है वजन बढ़ता जा रहा है। ये प्रतीकात्मक है दोस्तों, ये कबीर साहब की वाणी प्रतीकात्मक है। हम जो है अभी मनुस्मृति पर स्ट्रीम कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था, जो ब्राह्मण समुद्र यात्रा करता है, यानी स्टीमर के द्वारा, जहाज के द्वारा समुद्र में एक जगह से दूसरे जगह पानी के अंदर यात्रा करता है, वो ब्राह्मण नहीं रह जाता है। और जो है जो शूद्र को पढ़ाता है वो ब्राह्मण नहीं रह जाता है, जो शूद्र से पढ़ता है वो ब्राह्मण नहीं रह जाता, जो वेतन देकर पढ़ता है, फीस देकर, वो ब्राह्मण नहीं रह जाता, और जो फीस लेकर पढ़ाता है वो ब्राह्मण नहीं रह जाता। यहाँ तक कि जो शूद्रा से पैदा हुआ है, मतलब छोटी जाति की स्त्री से, वो भी ब्राह्मण नहीं होता। इस प्रकार कल के स्ट्रीम में हम पढ़े थे दोस्तों, व्यास जी मछुआरिन से पैदा हुए थे, निषाद से। सत्यवती निषाद जाति की महिला थी। और वशिष्ठ जी जो है ना, मेहतर की जो जाति होती है सपाका, उससे पैदा हुए थे, सपाका से। इस तरह से इनके जितने बड़े बड़े ब्राह्मण माने गए हैं, वो प्राय सब जो है इनकी भाषा में शूद्र हैं।
जैसा कि मनुस्मृति में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, फिर ब्राह्मण कौन है? जब सब शूद्र हैं तो अगर जिन जिन कर्मों को शूद्र कर्म बताया है वो सारे कर्म कर रहे हैं। नाच गाना के कर्म के बारे में भी कल मैं चर्चा किया था। आज दोस्तों इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ चर्चा और रखेंगे कि ब्राह्मण होने और नहीं होने के लिए और क्या क्या मानदंड है। संक्षेप में हम इसकी चर्चा करेंगे। फिर इस प्रसंग को आज यहीं रखेंगे। यहाँ कहा है दोस्तों, हस्तिगो सोषदमको नक्षत्रेश जीवति पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचारस्तथैव च। एक गजब का श्लोक है दोस्त। इसमें कहते हैं हाथी, बैल, घोड़ा, ऊंट को शिक्षा देने वाला और राशि नक्षत्र की गणना से जीवन निर्वाह करने वाला, यानी पत्रा पंचांग देखने वाला, अब पक्षी पालने वाला, जैसे तोता इत्यादि, मुर्गी इत्यादि पालते हैं। मुर्गी तो ब्राह्मण लोग ज़्यादातर नहीं पालते आजकल, लेकिन तोता इत्यादि पालते हैं, कबूतर इत्यादि। युद्ध सिखाने वाला, ये सब श्राद्ध कर्म में त्याज्य हैं, त्यागने योग हैं। मनु कहते हैं जो गाय बैल पालता हो या गाय बैल को शिक्षा देता हो और जो है राशि नक्षत्र देखता हो और उससे जीवन निर्वाह करता हो, पक्षियों को पालन करता हो, युद्ध सिखाता हो, इस प्रकार के जो है। अब यहाँ पर वशिष्ठ और विश्वामित्र जो राम के गुरु थे, जैसा कि कहा जाता है, ये लोग जो है ना हव्य कव्य के लिए अयोग्य हैं मनु के हिसाब से, क्योंकि ये लोग युद्ध सिखाते थे। यहाँ युद्ध सिखाने वाले को भी अशुद्ध ब्राह्मण माना गया है। आगे कहते हैं स्रोतसा भेद को यस्तेषां च वर्णे रतः ग्रसम वेद को दूतो वृक्षारोपक एव च। यहाँ पर मनु बहुत बड़ा पाप करता है दोस्त। हो सकता है उस समय के हिसाब से पाप नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज के हिसाब से बहुत बड़ा पाप करता है। आज सबको मालूम है कि वृक्ष कटते चले जा रहे हैं और वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते चला जा रहा है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है, और जो है हमारे जीवन के लिए उपयोगी ऑक्सीजन घटता चला जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते चला जा रहा है, आर्गन बढ़ रहा है, नाइट्रोजन बढ़ रहा है, अनेक प्रकार के विषैली जो जहरीली गैस हैं वो बढ़ रही हैं। इन सब के पीछे कारण है वृक्षों की कमी होना। प्राचीन काल में चारों तरफ जंगल ही जंगल था, मनुष्य कम थे, जानवर और मनुष्य कम थे। इसलिए दोस्तों वातावरण में कुछ शुद्धता थी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता था, हवा में उचित मात्रा में नाइट्रोजन होने से ठंडकता बनी रहती थी, आर्द्रता बनी रहती थी। अब जगह जगह बोर खोदने के कारण जो है ना दलदल ख़त्म हो गए, जंगलों में पेड़ सूखने लगे, और जो है चारों तरफ ऊपरी हिस्सा में पानी की कमी के कारण जो है हवा भी गर्म हो गई, और ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग भी एक कारण है, उसके कारण भी गर्मी बढ़ी है दोस्तों। अब ये सब में मुख्य कारण है वृक्षों का कट जाना। और मनु कहता है कि वृक्ष रोपण करने वाले ब्राह्मण पापी है। आपको लगता होगा, मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये जो पटर करते हैं बड़े बड़े कथावाचक लोग, भागवत कथा, रामायण कथा कहने वाले, इन लोगों से आप एक प्रश्न पूछना। ये लोग जो है ना ढोंग करते हैं, डींग हाँकते फिरते हैं कि वेद में, शास्त्र में पूरा विज्ञान भरा है। वेद शास्त्र से ही अभी हमारे भारत में जो है वाइजर भेजा है चंद्रमा में, चंद्रयान 3, तो कहते हैं हमारे वेद शास्त्र के ज्ञान से भेजा है। एक सवाल तो ये है कि इनके वेद शास्त्र में अगर इतना ज्ञान था तो आज से पहले ये सब काम इन्होंने क्यों नहीं किए, क्यों छुपा के रखे थे। दूसरी बात ये है, अगर ज्ञान था तो वृक्ष काटने में पुण्य है कि पाप है, इसका सही निर्णय क्यों नहीं कर पाया। यहाँ वृक्ष जो है लगाना पाप बताया है। वास्तु विद्या से जीवन चलाने वाला, यानी मकान बनाने वाला, मकान का ठेका लेने वाला,
इंजीनियर के काम करने वाला सारे ब्राह्मण भरे हैं। दोस्तों, ये जितना काम बताया है ब्राह्मण के लिए त्याज्य इसलिए बताया है कि उस जमाने में बिना मेहनत करे खाने को मिल जाना चाहिए। जगह जगह ब्राह्मण को खाना खिलाने की भी बात कहा है। तो इसलिए यहाँ ऐसा कामों को वर्जित किया है कि ये काम अगर वर्जित रखेंगे तो कम से कम बैठे बैठे खाने को मिलेगा, तोंद बढ़ता रहेगा, हमारे नाती पोता को, हमारे आल औलाद को। इसके लिए दोस्तों ये पहले से जुगाड़ करके रखा है और ये सब कामों को मना किया है। आज समुद्र पार करके पढ़ने जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, बिजनेस और नौकरी और क्या क्या सारा काम करते हैं विदेशों में। यूके में देख लीजिए, यूएसए में देख लीजिए, और जो है दुबई सब जगह जो है खाड़ी के देशों में, अरब के देशों में और अमेरिका इत्यादि यूरोप के तमाम देशों में ब्राह्मण भरे हुए हैं। सब जो है समुद्र रास्ता से जाते हैं। तो यहाँ जितनी बातें कही गई है दोस्तों, उस सारी बातों का खंडन यहाँ पर जो है ये लोग खुद कर रहे हैं और आप लोगों को सनातन धर्म के नाम से मोटिवेट करते हैं कि हमारे शास्त्र के नियमों को पालन करो, यानी पढ़ो लिखो मत, समुद्र पार मत करो, हम लोग पार करेंगे। तो आप लोग जो है ना बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसीलिए दोस्तों, भारत में कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में और जो है मीडिया में, सिनेमा में जितने पैसा अच्छा आने वाला क्षेत्र है सब में ब्राह्मण काबिज है। अगर ये बेवकूफ़ी को आप छोड़ दें, वेद शास्त्र के चक्कर को, तो आप भी जो है अपना रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। यहाँ पर कहा है कि मकान बनाने वाला, प्यादे का काम करने वाला और वृक्ष रोपने वाला जो है श्राद्धाधिकार में वर्जित है। फिर आगे कहते हैं, कुत्ते के साथ स्वकीड़ी स्वेन जीवी चा कन्या दूषक एव चा हिंस्रो वृसल वृत्तिश्च गणानाम चैव याजकः 164 नंबर श्लोक। यहाँ कहते हैं कुत्ते के साथ कीड़ा करने वाला, जितने ब्राह्मण संपन्न हो गए हैं सब कोई विलायती कुत्ता तरह तरह के नस्ल के खरीदे हैं और सुबह देखना डोरी बांध करके उसके साथ घूमते हैं और उनके घर में जाके देखना तो वो चूमते चाटते रहते हैं। यहाँ पर कहा कुत्ते के साथ कीड़ा खेल करने वाला, बाज पक्षी द्वारा शिकार कर जीविका चलाने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, हिंसारत कन्या को दूषित करने में भी अग्रणी है सबसे ज़्यादा। अभी देखो ना, बिल्किस बानो में 11 ब्राह्मण बलात्कारी थे और उसके ख़ानदान को पूरा हत्या कर दिए थे। और जो है जब उनको जेल हुआ, जेल से निकले तो उनको सारे ओबीसी लोग जो हैं फूल माला चढ़ा के आरती उतार रहे थे और जय ब्राह्मण देवा की गाना गा रहे थे। तो दोस्तों, कन्या को दूषित करने में भी ब्राह्मण की संख्या ज़्यादा है, ये आप जो है डाटा खंगाल सकते हैं। हिंसारत शूद्र की वृत्ति करने वाला, शूद्र की वृत्ति है नौकरी करना। तो आजकल जितने दफ्तर में चपरासी से लेकर के स्वीपर से लेकर के जहाँ भी अच्छा पैसा आता है सब जगह जो है ये कब्जा करके रखे हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है नौकरी करने वाला अर्थात शूद्र की वृत्ति करने वाला जो है परिचर्यात्मक कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम, गीता में भी कहा है जितनी परिचर्यात्मक कर्म है वो शूद्र के लिए, ओबीसी के लिए है। लेकिन यहाँ सब जगह ब्राह्मण काबिज है। तो यहाँ जो है इसके हिसाब से वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। आगे और देखते हैं दोस्तों, आचारहीन क्लीबश्चा नित्यम याजकस्तथा कृषिजीवी स्लीपच्चा सदनिविद निर्जित एव च, पूज्य जनों के प्रति शिष्टाचार रहित और स्वधर्म पालन में कातर, नित्य याचना करने वाला, मतलब मांगने वाला। और सबसे ज़्यादा मांगने वाला आप देखेंगे लाल पीला साधुओं में तो ब्राह्मण जाति के ही मिलेंगे आपको। हमारे कबीर पंथ में तो मांगना मना है, तो यहाँ भी ब्राह्मण साधु कई लोग हुए हैं, लेकिन बेचारा मजबूर है नियम के आगे, वो भीख नहीं मांगते। मन तो कहता होगा। खेती करके जीने वाला और फील पाँव वाला सबको पंडितों ने श्राद्ध में निंदित बताया है। यहाँ इतना ज़्यादा नीचताई कर रहा है मनु
कि खेती करने वाला को भी पापी बता रहा है। और आप कहते हैं हमारे वेद शास्त्र में सारा संसार का सार है। और इसको मैं एक दिन और बताया था दोस्तों, ये वाल्मीकि रामायण के श्लोक में भी, ये उत्तरकांड के सर्ग नंबर 74 और 15वें जो श्लोक में, वहाँ भी कहा है आमिषम यच्च पूर्वेशाम राज संच मूलम भृशम अनृत नाम तद्भूतम पादेन पृथ्वी तले। मतलब है कि सतयुग में केवल मांस ही खाया जाता था, खेती नहीं होती थी, वृक्षारोपण नहीं होता था, तो उस समय चारों चरण पुण्य था। और जब से खेती करना शुरू किए तब से जो है संसार में पाप आ गया। ऐसा वाल्मीकि जो है सुंदरकांड, उत्तरकांड के सर्ग नंबर 74 में कहा है। तो इस प्रकार दोस्तों, जिन धर्म ग्रंथों को सहारा लेकर के हम धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, जिनको हम धर्म को प्रमोट करना चाहते हैं, उन धर्म ग्रंथों को अगर जो है ना ये कथावाचकों के से हट के आप अपने आँखों में पढ़ेंगे तो सारा पोल पट्टी खुल करके हाथ में आ जाएगा। दोस्तों, कुछ नहीं है, सिर्फ नरक के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए चिंतनशील बने, तर्कशील बने, विज्ञान प्रेमी बने, रेशनल बने। इसलिए मैं रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल चलाता हूं दोस्तों, ताकि जो है ये जात पात छुआछूत से ऊपर उठ करके और वैज्ञानिक चेतना में सारे अंधविश्वासों को त्याग करके आप ये समझ सको कि सच्चाई क्या है और हर मनुष्य के लिए कर्तव्य क्या है। खेती करना परम कर्तव्य है दोस्तों। ये मनु के, ब्राह्मण ग्रंथों के, वेद शास्त्रों के चक्कर में धोखे में मत रहना। खेती करने वाला ही प्रजापालक है असली, जो सबके जो है पेट पूजा भरण पोषण करता है। बिना भोजन के जीवन नहीं चल सकता दोस्तों। तो ये जो है ना, खेती करना किसी भी तरह से पाप नहीं है। धर्म ग्रंथ में, हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है तो हम खेती क्यों करें, ऐसा कभी कोई आदमी नहीं सोचना चाहिए। अब ब्राह्मण भी बढ़ चढ़ करके खेती कर रहे हैं। अब वृक्ष लगाने की बात बताऊं, अभी मैं तिल्दा में गया था, उसी से प्रेरित होकर मुनगा लगाया हूं। यहाँ मोरिंगा ओलिफेरा, वो 100 एकड़ में मुनगा लगाया है। मैं तो 20 डिसमिल में लगाया हूँ, मेरे पास जितना है उतने में लगाया हूँ। तो कुल मिला के दोस्तों, ये लोग वृक्ष भी लगा रहे हैं, वृक्ष लगाने में अगुवाई करते हैं, शिक्षा भी देते हैं वृक्ष लगाने के। ये लोग जो है खेती भी कर रहे हैं बढ़ चढ़ के, हमसे कई गुना ज़्यादा। केवल हमारे लिए, हमारी उन्नति में बाधा पहुंचाने के लिए इन सब कामों को पाप बता दिया, ताकि जो है हम पाप से बचने की कोशिश करें और ऊंचा न उठ सकें, आगे न जा सकें, समुद्र पार ना कर सकें, अपने गांव में कुएं के मेढक बने रहें। तो इस प्रकार से दोस्तों, मैं सबका जो है आपके सामने पोल खोल के रख देता हूं, और ये ग्रंथों से मैं किताब खोल के बैठा हूं। मैं किसी तरह से इधर उधर की बानी नहीं बताता। अभी मनुस्मृति अध्याय 3 खोल के बैठा हूं दोस्तों, और इसी में से आपको मैं बता रहा हूं। मैं सबसे ज़्यादा आपको जागृत करता हूं कि बाल बच्चों को एजुकेटेड करो, खूब पढ़ाओ, और वेद शास्त्रों को पढ़ करके उसके मर्म को भी जानें, और जो है अंधविश्वास से निकलें। कहीं देवी देवता, भूत भवानी, ईश्वर परमात्मा आज तक किसी को न मिला है और न मिलेगा। इसलिए जो है दोस्तों, ये धर्म रूपी अफीम के चक्कर में पड़ के और टुन्नी मत बनो कि पी के टुन्न हो जाओ। पढ़ो लिखो और ज्ञान में जागृत हो, उससे जो है कल्याण होगा। देश का कल्याण, हमारे जीवन का कल्याण, हमारे परिवार का कल्याण, समाज का कल्याण और पूरी दुनिया का कल्याण। तो दोस्तों, मैं यहीं पर इस वीडियो को पूरा करता हूँ। साहिब बंदगी, जय जोहार। यदि सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।